आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं, हम आपको पूर्व जन्म की अनुभूति कराते हैं कि आप कौन थे, आप क्या हैं, आपका अस्तित्व क्या है, आपको क्या बनना है, आप कहाँ से आए हो, कहाँ जानना है। प्योरली आपका सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में हम इधर उधर की कोई बात नहीं करते। हम तो आत्मा को केंद्र में रख करके आपके जीवन को सुधारना चाहते हैं। उसके अंदर न तो कोई क्रियाकांड है और न कोई जादू है, न कोई टोना है, न कोई धर्म परिवर्तन है, न कोई लंबी चौड़ी बात है। सोच को बदलने वाली बात है और ये प्राप्त करने के लिए हम सभी धर्मों के विषय लेते हैं। आत्मविज्ञान अनेकांतवादी है, सबके सहयोग से चलता है, सबको पूजनीय मानता है और 84 लाख जीवायोनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता है। आत्मविज्ञान कहलाता है कीड़ा जा रहा है, मकोड़ा जा रहा है, पेड़ है, पौधा है, राम है, कृष्ण है, तुम हो, आप हो, 24 तीर्थंकर है, 33 करोड़ देवी देवता, सब में वही एक सा प्रभु है, उसको नमन करता है हमारा आत्म विज्ञान। तो आज हमने बौद्ध धर्म का विषय लिया है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। भगवान बुद्ध हमारे भारत की बिहार धरती पर जन्मे। वो उनका जन्म तो कपिलवस्तु वहाँ पे जो है वो अपने नेपाल में हुआ था। नेपाल किसी समय भारत का अंग था। तो और उन्होंने सारा प्रचार प्रसार जो किया वो जो है हमारे इस जो हमारा जो अभी वर्तमान के अंदर बिहार है वहाँ पर दोनों वो भगवान बुद्ध और महावीर हुए और सारा प्रचार प्रसार वहाँ पे हुआ। वहाँ पर तक्षशिला है, वहाँ पर भगवान की दोनों भगवानों की वाणी आज भी गूंज रही है। तो भगवान बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म चलाया। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बहुत फेमस है। वो क्या है कि सबसे पहला जो है दुख है, सोरो इज ओमनी प्रेजेंट, दुख का कारण है, कॉज ऑफ सोरो इज देयर। तीसरा है कि दुख का निवारण है, कि दैट व्हाट द सोरो यू फील कैन बी वैनिश्ड। और चौथा है कि निर्वाण है, कि इन सभी दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। यू कैन अटेन द साल्वेशन, इमांसिपेशन, लिबरेशन, फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेज, परम सुख की अवस्था को प्राप्त, इन सारे दुखों को समाप्त करके अक्षय सुख को प्राप्त कर सकते हो। तो पहला आर्य सत्य पे चलता हूँ। भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जब भगवान जो है सिद्धार्थ के रूप में राजकुमार थे तो वहाँ पर ये राजकुमार सिद्धार्थ जो है वो अपनी बग्गी में बैठ करके इधर उधर घूमने के लिए जाते थे। तो रास्ते में उनको दिखाई दिया, एक कुबड़ा व्यक्ति दिखाई दिया जिसकी कमर जो है वो बिल्कुल मुड़ गई थी। कुबड़ा लट्ठी के सहारे से वो कुबड़ा चला। उसने सारथी को पूछा, सिद्धार्थ ने सारथी को पूछा कि जो है ऐसा भी होता है क्या
कि ये सच्चाई है तो मुझे भी कभी ऐसा होना पड़ेगा। उनके भीतर उनकी प्रज्ञा जागृत थी, उनके भीतर आत्मा जागृति थी। उन्होंने अपने आप ने से प्रश्न पूछा, ये तो दुख है, इस दुख, ये मुझे भी कभी दुख आ सकता है, तो इस दुख से निकलना चाहिए। प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को मैं ऐसा कार्य करूं कि इस दुख से बाहर निकालूं। और थोड़ा आगे गए तो उनको एक शव यात्रा मिली। उन्होंने सारथी से पूछा कि ये क्या है? कि प्रभु ये राम नाम शत का नारा लगा के जा रहे हैं, व्यक्ति जिंदा था वो मर गया। ऐसा होता है क्या? कोई व्यक्ति अमर नहीं है क्या? सभी व्यक्ति को जाना पड़ेगा कि प्रभु आपको भी जाना पड़ेगा, आप भी अमर नहीं हो, और इस दुनिया का कोई भी प्राणी है वो अमर नहीं है, सबको ही जाना पड़ेगा। तो और भगवान यानी सिद्धार्थ राजकुमार को वैराग्य हुआ कि देखिए ये ऐसा दुख है, इस दुख से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से उनको ऐसे आदमी, वृद्ध आदमी को देखा, बहुत सी चीज़ों को देखा, तो उन्होंने कहा कि ये तो सब दुख के कारण हैं। तो उन्होंने पहला आर्य सत्य दिया कि सोरो इज ओमनी प्रेजेंट। उन्होंने जो है वो एक समझाने के लोगों को, अपने जो शिष्य को जो है कुछ पीले चावल दे करके और कहा, भेजा उसको कि तुम पूरे गांव में घूम करके आओ और ये पीले चावल उस घर में देना जिसको कि आज तक कोई दुख नहीं आया हो। तो वह शिष्य घूमता रहा, तो हर एक ने बताया कि हमारा, किसी ने कहा कि बेटा गुजर गया, किसी ने कहा कि हम गरीब हैं उस कारण दुखी हैं, और किसी ने कहा बीमार हूँ इस कारण दुख है, और किसी ने कहा मेरी पत्नी छोड़ के चली गई है। हर एक ने, किसी ने कहा मेरा पैसा कर्ज में डूब गया हूँ मैं। हर एक ने अपना अपना दुखड़ा रोना रोया। वो चावल लौट करके वापस शिष्य लेके आया। तो ये सिद्धार्थ के भगवान उस वक्त दीक्षा ले चुके थे, उनके दिमाग में जम गई कि ये सारा संसार है वो दुखों से भरा हुआ है, यानी दुख है। फिर उन्होंने जब दीक्षा लेने के बाद के अंदर खूब तपस्याएं की, घोर तपस्या की, बड़ी बड़ी तपस्याएं, 10 दिन की, 15 दिन की, महीने भर की, और अपने शरीर को क्रश किया, फिर भी उनको बोधि नहीं मिली। तब उन्होंने जो है वो मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करने के बाद बोधि वृक्ष के नीचे बोधि सत्व मिला उनको, और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने अपने चिंतन से देखा, उन्होंने कहा कि सारा संसार दुख से भरा हुआ है। तो दूसरा आर्य सत्य दिया कि दुख का कारण है, ये दुख इसीलिए नहीं आया है, हर कारण के बिना, कोई ये सृष्टि का नियम है, कारण के बिना कार्य नहीं होता। ये तो दुख का कोई न कोई कारण है जब दुख आया है। तब उन्होंने बताया कि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी इच्छाएं। इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। इच्छा आकाश अनंतिया, जो है पूरे आकाश के समान अनंत है। इतनी इच्छाएं मनुष्य ने पाल रखी है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो हमारी सृष्टि माँ है, उसके पास के अंदर भरण पोषण की इतनी सामग्री है कि ये हमारी नेचर माँ 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणियों का भरण पोषण कर सकती है, और करती है। हमारी ऐसी कहावत है कि जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा। तो चुग्गा हर एक को माँ जो है जन्म देने वाले को भूखा नहीं रखती है, हर एक को जो है भोजन देती है और जैसी जैसी आवश्यकता देती। लेकिन इंसान की इतनी कामनाएं हैं, इतनी तृष्णा है, इतनी लोभ है कि सारी सृष्टि का धन एक इंसान को दे दिया जाए, फिर भी वो कहेगा और लाओ और लाओ, वो धापता नहीं है। क्योंकि मनुष्य तृष्णाओं से भरा हुआ है। ये तृष्णा है, ये विशेष हैं, यही दुख का कारण है। भगवान ने अपने जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो बोधिसत्व हुआ,
तब उनको ये मालूम हुआ कि दुख का कारण जो है ये तृष्णाएं हैं, ये विषय है, ये इच्छाएं हैं, ये कामनाएं हैं। तो दुख है, दुख का कारण तृष्णा है। और तीसरा उन्होंने दिया कि जो है इस दुख के कारण को मिटाया जा सकता है। जो हमारा दुख को जो है कम करना हमारे हाथ में है। तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया है, तुम्हारी तृष्णाओं को कम कर दो। जो बिल्कुल समाप्त कर जाएगा वो तो ईश्वर बन जाएगा, वो सन्यासी बन जाएगा। सन्यासियों के लिए कहा गया, चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। सन्यासी फक्कड़ होते हैं, वो न प्रधानमंत्री की परवाह करते हैं, न राष्ट्रपति की परवाह करते हैं, न अरबपति की परवाह करते हैं। सभी उसके सर चरणों में झुकते हैं। त्याग को नमन है। उसने कंचन कामिनी को त्याग दिया, उसने अपनी तृष्णाओं का अंत कर दिया, उसने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया और उन्होंने सब कुछ सीमा कर दी। इसीलिए वो जो है वो शहंशाह बन गए। शहंशाह वो होता है जो अपनी अपनी इच्छाओं पर अंकुश कर लेता है। आप करके देख लीजिए कि हम दुखी क्यों हैं। घर चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, मुझे 10,000 से सेटिस्फेक्शन नहीं है, लाख चाहिए, करोड़पति, ये अवश्य है। एक 10,000 की मंथली इनकम करने वाला भी अगर प्रेम से रहता है, बाल बच्चों को शिक्षा देता है, संस्कार देता है और ये कहता है कि भाई 10 में से 1,000 रुपया मैं आपके जो है वो शादी के लिए, ब्याह के लिए, एजुकेशन के लिए बचाऊंगा, 9,000 रुपया अपनी बीवी को दे देता, 1,000 रुपया बैंक बैलेंस में डाल देता है। बीवी को कहता है अब तेरी जिम्मेवारी है 9,000 के अंदर घर चलाना, बच्चों के कपड़े लाना, मेरे कपड़े लाना, घर गृहस्थी को मेहमान आए उसकी करना। और समझदार बीवी होती है, 9,000 में घर चला लेती है। अब देखिए 10,000 रुपया वाला भी सुखी है और लाख रुपया कमाने वाला उसकी बीवी ऐसी है, मुझे ऐसी साड़ी चाहिए, मुझे ऐसा जेवर चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसा सोफा चाहिए। और सारे बच्चे अपनी आकांक्षाओं को बढ़ा देते हैं तो लाख रुपए का वो 1 लाख वो और उनको सेटिस्फाई करने कर्जा देता है, कर्जे में डूब जाता है और कोई सुखी नहीं रहते। ये सब कारण क्या है कि मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को, तृष्णाओं को बढ़ा दिया। इसको घटाओ, इसकी सीमा करो, इसका सीमाकरण करो, इस पे अंकुश लगाओ। यही भगवान बुद्ध ने कहा है कि मिनिमाइज योर विशेस, मिनिमाइज योर डिमांड्स, मिनिमाइज योर रिक्वायरमेंट्स। अपनी रिक्वायरमेंट को कम करिए। अरे तन ढकने के लिए साल के अंदर कितनी ड्रेसें चाहिए, आप धोते रहो, बदलते रहो। साल की 3, 4, 5, 6 ड्रेस बहुत है। तो सीमाकरण के लिए सुखी होना चाहते हो तो भगवान ने कहा कि बुद्ध भगवान ने 4 आर्य सत्य दिए कि सुखी होना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को कम करो। तो पहला है दुख है, सोरो इन ओमनी प्रेजेंट, अपने शिष्य को भेजा, कोई सुखी नहीं मिला। और दूसरा है दुख का कारण है, रीजन ऑफ सोरो इज देयर, व्हाट इज दैट रीजन, दैट रीजन इज विशेस। और तीसरा दिया है कि दुख को घटाया जा सकता है, दुख का अंत किया जा सकता है। मिनिमाइज योर विशेस, फिनिश योर विशेस, फिनिश योर रिक्वायरमेंट। कम करते रहो, कम करते रहो और कम करते करते जब आप साधु सन्यासी का रूप धारण कर लेते हो, जैन धर्म की भाषा में महाव्रती बन जाते हो। और महाव्रती भी ऐसे नग्न बाबा होते हैं, दिगंबरी, के उनका शरीर पे कपड़ा भी नहीं चाहिए और उनके पास तो पानी पीने के लिए और एक जो है वो पंखी, मोर पंखी होती है ताकि कोई जीव जंतु न मरे, और एक कमंडल होता पानी के लिए। इतनी सामग्री होती है, इससे कम सामग्री क्या होगी। और वो धरती पे सो जाते हैं,
कुश पे सो जाते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट, और भोजन 24 घंटे में एक बार करते हैं, और वो भी अभिग्रह के साथ करते हैं कि 10 घरों के अंदर वहाँ जाजे 10 घर में चौके लगते हैं, और उनको साधु को निमंत्रण दिया जाता है। पहले वो अभिग्रह करके चलते हैं कि फलां घर के अंदर ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसा स्त्री होगी, ऐसा नारियल होगा, उस घर के अंदर ही वो जाते हैं, अभिग्रह के साथ जाते हैं। अगर मिला तो 24 घंटे में अंजलि में भोजन कर लिया, अंजलि में पानी पी लिया, और ना कोई थाली चाहिए, ना कुछ चीज़ ना मिला तो राम की भक्ति करते हैं वो, और 24 घंटे में एक बार ही पानी पीते हैं, और उपवास हो गया तो पानी की जरूरत। बताइए कितनी रिक्वायरमेंट को घटा दिया है। तो भाई और बहनों, ये तीसरा हो गया कि अपने अपने रिक्वायरमेंट्स को कम करिए। और चौथा जो है कि जो है आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो। निर्वाण को प्राप्त करने के लिए हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम मिला है। आप ज्ञाता दृष्टा रहिए, आप ये चिंतन कीजिए कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को दुख ना हो, ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं वैसा बनूं। शुद्ध आत्मा का अर्थ होता है कि वो जीवात्मा से दूसरे पद पे ज्ञान लेने के बाद अंतर्यात्मा बन गया है, और लक्ष्य उसका जो है परमात्मा बनने का। वो बीच वाली स्टेज जो है, जो ज्ञान प्राप्त व्यक्ति है, जिसने आत्मज्ञान ले लिया है, वह अंतरात्मा है। और ये अंतरात्माओं के लिए ही ये आत्मविज्ञान बना है कि जीवात्मा को अंतरात्मा बनाना और अंतरात्मा को परमात्मा बनाना, यही सूत्र दिए गए। यही भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य निर्वाण की बात कही। तो निर्वाण कैसे होगा कि जो है आप इस आत्मा को पहचानो। भगवान बुद्ध ने जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन किया, उन्होंने ध्यान किया, तो भीतर जो है केवल ज्ञान प्रकट हो गया। केवल ज्ञान एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है। वह आत्मा जब बिल्कुल प्योर हो जाती है, सारे राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, सब जो राग द्वेष के परमाणु समाप्त हो जाते हैं, तब जो है वो ईश्वर का रूप होकर के केवल ज्ञानी बन जाता है। जैसे भगवान बुद्ध हो गए थे, भगवान महावीर हो गए थे, ऐसे भगवान लोगों से भूत की, भविष्य की, वर्तमान की, जड़ की, चेतन की, किसी चीज़ की कोई अवस्था उससे छुपी नहीं रहती है। इतना शुद्ध ज्ञान, यानी पूरी सृष्टि का जो सूर्य, ज्ञान रूपी सूर्य का उसमें उदय हो जाता है। वह केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद में जब ये शरीर छूटता है तो निर्वाण चले जाते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। फिर ये 84 लाख जीवा योनि का चक्कर, जो कि दुख का कारण है, जहाँ से हम चले थे कि सोरो इज ऑमनी प्रेजेंट, दुख सर्वव्याप्त है, उस चक्कर से बाहर निकल जाते हैं। तो हम इस एपिसोड को जो है आज कसौटी पर कसना चाहते हैं कि आज 4 आर्य सत्य है हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम में फिट बैठ सकते हैं, और ये मनुष्य को निर्वाण की स्थिति में ले जा सकते हैं। जीवात्मा से, अंतरात्मा से बना के परमात्मा बनाने की पोटेंशियलिटी हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम में है। वो एक सच्चा अच्छा इंसान बना सकते हैं, जो किसी में भेदभाव नहीं करेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं, भाई भाई के फॉर्मूले पे चलेगा, सर्वधर्म समभाव पे चलेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, और किसी के साथ छल कपट नहीं करेगा, और किसी को धोखा नहीं देगा, किसी का जो है शोषण नहीं करेगा, किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाएगा। ऐसा स्थिति, क्योंकि वो उसके अंदर ज्ञाता दृष्टा भाव आ जाता है। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ये शरीर करने वाला है, ये भोगने वाला है, ये राग द्वेष ये लेके आया है, राग द्वेष को इसने खड़ा किया है और यही लेके चलता है। मैं तो इससे अलग हूँ। हम रहते एक शरीर में, लेकिन हम बिल्कुल भिन्न हैं। मैं तो मेरा धाम, जहाँ ये टीकी देते हैं, वहाँ पर मैं तो शुद्ध आत्मा भगवान के रूप में विराजमान
विराजमान हूँ और मेरे सदस्य प्रज्ञा है, मेरा संवर है, मेरा संभाव है, मेरी 5 आज्ञा है जिसका हम कई बार जो है वो करते हैं। ये मेरा परिवार, हम रहते हैं और हम क्या करते हैं कि ये जो सोहन राज जो तातेड़ रूपी जो है ये शरीर का पुतला है, इस पुतले के अंदर जो उसका भुगतान कर रहा है और इसकी जो सोच बिगड़ रही है, तब ये प्रज्ञा जो है, भाव शक्ति है आत्मा की, प्रज्ञा जाती है, उसको कहती तू ज्ञान लिया हुआ है, तो अंतरात्मा है, तेरे को परमात्मा बनना है, जिस निर्वाण की स्थिति को जाना है। जो भगवान बुद्ध गए, भगवान जो है वो महावीर गए, तुमको भी जाना है। तो तुम जो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं राग द्वेष मुक्त हूँ। ये राग द्वेष तो इसका काम है, ये इसके जुम्मे हैं, वो जाने और ये का जाने। मैं राग द्वेष से मुक्त हूँ और मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत चेतना वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ। जो हम पुनः वापस आते हैं कि जो भगवान बुद्ध ने कहा था कि निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करो, क्योंकि उन्होंने देखा कि वृद्ध आदमी को देखा, शव को देखा, कुबड़े व्यक्ति को देखा और जो एक रोते हुए इंसान को देखा। पहले गाजे बाजे चल रहे थे, फिर रोने लगा, यानी मौत हो गई, एक जन्मते बच्चे की मौत हो गई, तो उसके गाजे बाजे रुक गए। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि संसार को दुख मुक्त करना है। वही परमात्मा होते हैं, वही ईश्वर होते हैं जो सबका दुख दूर करने वाले होते हैं, दुख हरने वाले होते हैं। तो हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम है दुख हरने वाला है। ये हमको ऐसी दृष्टि दे देता है कि उस दृष्टि के सहारे हम अपनी एक नई सृष्टि बना देते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप नज़र को बदल दीजिए, आपका नज़रिया बदल जाएगा। आप मिथ्या दर्शन को छोड़ दीजिए, आप रॉन्ग बिलीफ को छोड़ के राइट बिलीफ में आओ। राइट बिलीफ क्या है? मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ, मैं अमूर्त हूँ, ये मूर्त है, ये नाशवान है, मैं तो अविनाशी हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत्य। सत्य का मतलब अविनाशी हूँ, मैं कभी न जलता हूँ न मरता हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, अविनाशी हूँ। चित्त का मतलब मेरा लक्षण क्या है? मेरा लक्षण ज्ञान है और दर्शन है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख, ये मेरा जो लक्षण है। और उसके बाद के अंदर आनंद, मेरी अनुभूति क्या है? मैं आनंद में रहता हूँ, मैं कभी भी दुख नहीं होता, मेरे दुख होता ही नहीं है, क्योंकि दुख तो इस शरीर को होता है। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। ये आत्मविज्ञान दृष्टि भेद करता है, भेद विज्ञान करता है, मोक्ष विज्ञान करता है, अक्रम विज्ञान देता है, दोनों को अलग अलग करता है। रहो साथ, पर अपनी दृष्टि को रहो अलग अलग समझ के रखो कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। मुझे इसको छोड़ के जाना है और छोड़ के इस रूप में जाना है, शुद्धिकरण करके जाना है। इसमें जितनी राग द्वेष रूपी अशुद्धि कार्बन शरीर में है, इसी भव में या आने वाले 2-3 भवों के अंदर सब्लिमेशन के आधार से, संवर के आधार पे ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके और तप करके, सच्चा तप क्या है कि हम किसी को दुख न दें, ये सबसा किसी के प्रति बुरी भावना न रखें, ये सच्चा तप है। ये तो हमारे मोक्ष के 4 मार्ग हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक दर्शन। सम्यक हमारा जो है, सम्यक दर्शन का अर्थ होता है कि अपनी दृष्टि को सही करना, राइट विजन जो हमारा उद्देश्य है कि राइट विजन, राइट थिंकिंग, ये सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और सम्यक ज्ञान क्या होता है कि हमको ये ज्ञान करना कि सृष्टि को चलाने वाला
व्यवस्थित शक्ति है, मैं तो उसमें एक संजोग हूँ। अकर्ता भाव है, वह सम्यक ज्ञान है। और सम्यक चारित्र क्या है? 5 आज्ञा का पालन करना सम्यक चारित्र है। आप जो है हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम को देखते रहिए, आप में वैराग्य की उत्पत्ति होगी, आपको सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपके घर में आनंद होगा, आपका धन में बढ़ोतरी होगी। जो सुख चाहते हो सभी इसी में मिलेंगे, क्योंकि हमारा सूत्र यही है कि रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करो। जब आपको सही सोच मिल जाएगी, सही दृष्टि मिल जाएगी और सही चिंतन मिल जाएगा, तो आपका कल्याण होना ही है। क्योंकि कल्याण होता है वो राइट बिलीफ से होता है। राइट बिलीफ हमको सही दिशा में ले जाता है, रॉन्ग बिलीफ हमको डुबाता है, राइट बिलीफ हमको निर्वाण की स्थिति में ले जाता है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आप खूब आनंदमय हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।
आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान के माध्यम से हम आपकी सोच को सही करना चाहते हैं, आपके विचारों को सही करना चाहते हैं। इसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम साइंस ऑफ द सोल का मुख्य उद्देश्य है सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग। इसके माध्यम से आप अपने विचारों को संतुलित करके और एक ऐसा जो है आप नज़रिया बनाएंगे, आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के आपकी राइट बिलीफ को पैदा करना चाहते हैं, जिसको कि सम्यक दर्शन कहा जाता है। और एक बार अगर राइट बिलीफ आपको मिल गई, इसका मतलब आपको मोक्ष का मार्ग मिल गया, मोक्ष की चाबी मिल गई। तो हम आपको मोक्ष की चाबी देना चाहते हैं। हम मोक्ष का अर्थ ये होता है कि सभी दुखों से मुक्ति देना चाहते हैं हम। और आपको क्षणिक सुख मिल गया, उससे कुछ होता नहीं। हम तो परमानेंट सुख की आपको चाबी देना चाहते हैं। उसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम रखा गया है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में प्रतिदिन इसी से जुड़े हुए, इसी बात को पुष्ट करने के लिए विषय रह जाते हैं। हर विषय के केंद्र के अंदर आत्मा रहती है, क्योंकि हमारा जो ये जो कार्यक्रम है वो आत्मविज्ञान है। वो केंद्र से हम कभी भी नहीं हटते हैं। अगर हम परिधि में जाएंगे तो पुनः केंद्र पर लौट आएंगे। हमारी सारी दृष्टि केंद्र पे होगी, यानी आत्मा पे होगी। आत्मा का कैसे विकास हो, आत्मा कैसे उद्धार हो, वही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो इसी क्रम में आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, ये कर्मों की 10 अवस्था है। मूल ये विषय जैन धर्म पर आधारित है। कर्म किसे कहा जाता है? कर्म पौद्गलिक होते हैं। कर्म एक मैटर होता है। इस सारी सृष्टि के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी जो परमाणु होते हैं, जो चतुस्पर्शी होते हैं, उसके अंदर क्या है कि वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है। लेकिन स्पर्श है वो 4 ही होते हैं। और अष्टस्पर्शी के अंदर स्पर्श 8 होते हैं। वो होता है कि मृदु, हल्का, भारी और शीत, उष्ण, कर्कश। इस तरह 8 तरह के स्पर्श वाला स्थूल बन जाता है। और चतुस्पर्शी होता है जिसके अंदर कि जो 4 ही तरह के परमाणु होते हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष 4 तरह के जो परमाणु होते हैं, वो चतुस्पर्शी होता है। चतुस्पर्शी आंखों से दिखाई नहीं देता है। अष्टस्पर्शी जो परमाणु पुद्गल आंखों से दिखाई देता है, जिसे मकान बने हैं, चट्टानें बनी हैं, जो है हमारे हेलीकॉप्टर बने हैं, ट्रेन बनी है, घर बने हैं, मकान बने हैं, सड़कें बनी हैं, ये सब अष्टस्पर्शी है। सारी दुनिया के अंदर जितना पुद्गल दिखाई देता है, मैटर दिखाई देता है, सब अष्टस्पर्शी है। और चतुस्पर्शी को विज्ञान मास लेस पार्टिकल कहता है, यानी कि वह जो ऐसा पुद्गल है, वो एक ऐसा अचेतन तत्व है, वो ऐसा मैटर है जिसके अंदर कोई भार नहीं होता है और आंखों से दिखाई नहीं देता है। विज्ञान के किसी यंत्र की परिधि में चतुस्पर्शी पुद्गल नहीं आते हैं। तो मूल ये कर्म जो है वो चतुस्पर्शी होते हैं। और कर्मों का बंधन कैसे होता है कि हमारी जो सोल है, उस सोल के साथ के अंदर जो आत्मा के साथ में कर्म शरीर जुड़ा हुआ है, वो राग द्वेष है, वो कषाय है, वो क्रोध है, वो अहंकार है और माया है, वो लोभ है। वही इस चतुस्पर्शी के माध्यम से बाहर से आकर्षित होता है, क्योंकि हर क्षण हर प्राणी जिसके पास में मन है, वचन है, काया है, वो प्रवृत्ति करता रहता है। और प्राणियों के अंदर भी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय होते हैं। एक इंद्रिय के अंदर एक ही इंद्रिय होती है, वो स्पर्श होता है। तो वो जो है वो इतना जो है कर्मों का बंधन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास के अंदर डेवलप्ड जो है वो मन वचन काया डेवलप्ड होने जरूरी है।
तो ये मन वचन काया को योग कहा जाता है। योग बाहर से चतुष्पर्शी परमाणुओं को खींचते हैं, और वो खींचे क्यों जाते हैं कि भीतर जो कषाय है, भीतर जो राग द्वेष है, वो खिंचवाता है, और खींच करके, और 5 इंद्रियों का यही काम है कि उसको कषाय को भीतर कार्बन शरीर को सौंप देता है, और उसमें इकट्ठा होता रहता है। और उसके अंदर अब कर्मों की 10 स्थितियां आती है, वो कब जाकर के वापस उदय में आता है, उसको समझने के लिए कर्मों की 10 अवस्थाएं बताई गई है कि what are the there are the 10 stages, there are the 10 stages of the karma, from where these karmas are bonded, these are detached, and these are enjoyed also. ये कर्मों का भुगतान होता है, और आत्मा से कर्म डिटैच होते हैं, उसको निर्जरा कहते हैं, और आत्मा के साथ में कर्मों के बनने को आशव और बंध कहा जाता है। ये अलग विषय है। तो कर्मों की 10 अवस्थाएं कौन कौन सी है, उसको हम हाईलाइट करेंगे। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, उद्वर्तन, अपवर्तन, निदति, निकाचना, संक्रमण, 10 तरह किस्म की अवस्था है। एक एक करके हम अवस्था को लेंगे। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग। जब कभी भी हमारा मन वचन काया रूपी योग है, इन कर्मों को तानता है पूरे ब्रह्मांड से, और कषाय भीतर बैठा है उसको सुपुर्द करता है, तो 4 स्थितियां तुरंत साथ के अंदर बनती है। वो कौन सी है कि मैं उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति ने जो है एक छुरे से किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, और वो मर्डर क्यों करता है कि पूर्व जन्म क्या उसका हिसाब बाकी है, वरना उसकी कोई ताकत नहीं कि वो मर्डर कर सके। पूर्व जन्म में मरने वाले ने जो है जो मार रहा है अभी, उसको मारा था, तो इसीलिए उसका बदला ले रहा है। ये सारा भुगतान यानी बदला है, क्यों? ये प्रकृति का नियम है, डेबिट और क्रेडिट। और जब किसी का मान लीजिए कि छुरे के साथ के अंदर वो उसका मर्डर कर रहा है, तो मर्डर करने से जो चतुष्पर्शी पुद्गल खींचे जाते, प्रकृति जो है वो 8 तरह के कर्म होते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। तो ये जो 8 तरह के कर्म है ना, 8 में से आयुष्य कर्म जीवन में एक बार बनता है, उसको छोड़ दीजिए। 7 तरह के कर्मों का प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग तुरंत एक साथ बनता है। कैसे बनता है मैं बताऊं कि उस व्यक्ति ने जो है उसका मर्डर किया, तो इसका अर्थ ये होगा उसको हनन कर दिया। तो हनन करते ही जो है उसको असाता उसको वेदना पहुंचाई, तो इसके असाता वेदनीय कर्म का जो है बंद हो गया। लेकिन उसके साथ साथ में दूसरे 6 कर्म हैं कि ज्ञानावर्णीय, अगर वह व्यक्ति जिंदा रहता तो ज्ञान का प्रचार प्रसार करता, उसको आपने रोक लिया, तो इसलिए ज्ञानावर्णीय कर्म का उस अनुपात से सबसे डोमिनेटिंग तो ये, उसको मार दिया, उसको वेदना पहुंचाई। मरना यानी वेदना पहुंचाना है, तो असाता वेदनीय कर्म मुख्य डोमिनेशन में है, और 7 कर्म थोड़े थोड़े है जो ज्ञानावर्णीय है। दर्शनावर्णीय इसका मतलब है कि वो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता, ईश्वर में भक्ति करता, अच्छा बनता, दूसरों को अच्छा बनाता, तो वो सब आपने उसको समाप्त कर दिया, तो वो बंधन हो गया, तो वो दर्शनावर्णीय। और मोहनीय कर्म का अर्थ होता है कि आपने मोह के वशीभूत होकर के, सब कर्मों का जो राजा है वो मोहनीय कर्म है, मोह के वशीभूत ये कार्य किया। वरना कोई किसी की जो है मर्डर क्यों करेगा, वो मोह आ गया उसको कि उसने पूर्व में उसका बदला लेने की बात आ गई कि पूर्व में मुझे मारा था तो मैं इसको मारूं, तो ये राग द्वेष पैदा हो गया। ये राग द्वेष यही मोह है। मोह अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बुरे को घृणा कहते हैं और उसको द्वेष बोलते हैं, और किसी के प्रति अच्छा मोह होता है उसको राग कहते हैं। ये द्वेष की भावना से प्रेरित होकर के, ये सब मोह का संसार है, ये मोह का परिवार आपने किया, तो ये मोहनीय कर्म हो गया। और नाम और गोत्र कि आपने उसको मारा है, तो वो व्यक्ति अच्छा जो है वो नाम कर्म का अच्छा कार्य करता या गोत्र कर्म का करता, तो आपने उसको समाप्त कर दिया। तो इसीलिए मुख्य 8 कर्मों का वर्गीकरण के अंदर प्रकृति मतलब ये 8 तरह के कर्मों की प्रकृति, स्थिति मतलब ये कि जो कर्म आप ये कर रहे हो
वो कितने समय तक आत्मा के साथ के अंदर जुड़ा हुआ रहेगा, वो प्रकृति स्थिति है। और तीसरा है कि उस कर्म के कितने परमाणु हैं, उसकी कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी को प्रदेश कहते हैं। और अनुभव का अर्थ यह हुआ कि जिस तीव्रता के साथ में यह व्यक्ति मर रहा है, उसी तीव्रता से आप भोगोगे। जब जो है जिस तीव्रता के साथ में जिस मारने वाले व्यक्ति का मर्डर हुआ था, उसी तीव्रता के साथ के अंदर जो मारने वाला वो भुगत रहा है। तो प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग एक साथ में ये कर्मों की अवस्थाएं जुड़ती है कि कौन कौन से कर्म की प्रकृति हुई, स्थिति कितने समय तक रहेगा और उसकी कितनी क्वांटिटी है, और कैसा जब वह भुगतेगा, जब उदय का आएगा, प्रारब्ध आएगा, तो कैसे रस से उसको भुगतेगा, तीव्र रस से भुगतेगा या मध्यम रस से भुगतेगा या जो है वो न्यूनतम रस से भुगतेगा। जिस रस से और जिस जो है उसने तीव्रता के साथ के अंदर मर्डर किया, उसके साथ में ये भुगतेगा। तो इस उदाहरण से प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग चारों क्लियर हो गया। अब उद्वर्तन अपवर्तन, उद्वर्तन का मतलब होता है कि बढ़ाना, अपवर्तन का मतलब होता है घटाना। कि जैसे निकाचित को छोड़ करके दूसरे कर्म हैं, जैसे कि साता वेदनीय है, असाता वेदनीय में बदल जाता है, और हमारा गोत्र कर्म है, उच्च गोत्र है नीच गोत्र में चला जाता है, और उसके बाद के अंदर हमारा जो है वेदनीय आयुष्य का तो बदला नहीं जाता है, और नाम है, शुभ नाम है, अशुभ नाम में बदल सकता है, अशुभ शुभ में बदल सकता है। तो इस तरीके से यानी डाइल्यूटाइजेशन हो सकता है, कर्मों को कम किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। वो अच्छी प्रवृत्ति करने से, अच्छे कार्यकलाप करने से जो है उद्वर्तन हो, उद्वर्तन का मतलब बढ़ाया जा सकता है। अगर आप जो आपके साथ जो कर्म जो उद्वर्तन अपवर्तन होने वाले हैं, अगर उन कर्मों को जो है आप और बुराई की तरफ ले जाओ तो वो और बढ़ जाते हैं, और उन कर्मों को आप भलाई की तरफ ले जाओ, किसी का भला करो और किसी को कष्ट ना दो और उसका प्रायश्चित करो, तो वो कर्म घट जाते हैं। वो सिर्फ जो है वो सजातीय कर्म होता, निकाचित कर्मों में कोई फेर बदल नहीं होता है, वो तो फिक्स्ड होते हैं, एज इट इज भोगने पड़ते हैं। तो ये निकाचित पर लागू नहीं होता है। उद्वर्तन अपवर्तन निकाचित को छोड़ करके सजातीय कर्म होते हैं, उनको घटाया बढ़ाया जा सकता है। उसका नाम शुभ प्रवृत्ति से जो है वो बढ़ाया जा सकता है, और अशुभ प्रवृत्ति से वो घटाया जा सकता है। तो उद्वर्तन अपवर्तन, और तीसरा जो है उसके बाद के अंदर 4 2 6, और 7वां जो है संक्रमण। संक्रमण का अर्थ होता है कि ये कर्मों का जो है वो कर्मों का जो एक दूसरे से अलग होना। संक्रमण होता है कि ये कर्म जो है किस तरीके से अलग होते हैं, शुभ और अशुभ प्रवृत्ति के साथ के अंदर वो संक्रमण कहा जाता है। कि अगर जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो कर्मों का उदय आ गया, तो वो कर्मों का उदय किस तरीके से होता है, उसको संक्रमण के रूप में होता है कि हमारे शरीर में जीन्स होते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हमारा कर्म उदय में आ गया, प्रारब्ध में आ गया, तो हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जितने भी शेल्स है, उस शेल्स में जीन्स होते हैं, वो जीन्स उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बदल जाते हैं। वो संक्रमण होता है कि ये जो है वो एक कर्मों का इधर से उधर जो है वो आपस में मिल जाना संक्रमण कहा जाता है। तो प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग उद्वर्तन अपवर्तन संक्रमण, निदति और निकाचना। निकाचना का मैंने बताया कि वो निकाचित कर्म ऐसे होते हैं उनको कोई फेर बदल नहीं किया जा सकता, वो एज इट इज भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि बहुत बड़ी बीमारी होती है, तो बीमारी हमने खुद ने किसी को कष्ट देकर के अर्जित की है, और वो हमारे अशुभ भावों से अर्जित की होती है, तो हमको एज इट इज भुगतनी पड़ती है। उसको जो निकाचित कहा जाता है। और निदति का अर्थ होता है कि वो कर्मों की जो है वो संख्या है, उसमें फेर बदल हो सकता है। तो निदति, निकाचना, तो इस तरीके से ये कर्मों की 10 प्रवृत्तियां होती है, अवस्थाएं होती है। ये कर्मों की 10 अवस्थाओं का ये एपिसोड क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि हमारी आत्माएं कर्मों से आबद्ध है। ये हमारी आत्मा ये शरीर में क्यों है? ये आत्मा की जो मुख्य स्थान है, मुख्य इसका धाम है, वो तो मोक्ष है।
तो ये शरीर में क्यों है? ये शरीर में होने का कारण ये है कि कर्म अर्जित किए होते हैं। जन्म जन्मांतर के अंदर जो कर्मों का ये 10 अवस्थाओं के माध्यम से कर्मों का अर्जन होता है, विसर्जन होता है, और ये एक प्रॉपर्टी के रूप के अंदर ये आत्मा के साथ में चतुष्पर्शी कर्म जुड़े हुए होते हैं। जब ये कर्म आत्मा से अलग होते हैं तब निर्जरा कहते हैं, और कर्म आकर के जुड़ते हैं वो आश्रव कहते हैं, और कर्मों को आने का रास्ता बंद कर देते हैं तो वो संवर कहा जाता है। ये अलग विषय है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कर्मों की अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 10 अवस्थाओं का एक साथ जो है ना, कर्मों का जो है किस तरीके से बंद और उसका किस तरीके से उसकी निर्जरा बंद होती है उसके बारे में बताया जाता है। कर्म जब अगर खपा दिए जाते हैं और आत्मा के साथ में कर्म का एक भी परमाणु नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो चेतन है और कर्म जड़ है। आत्मा अमूर्त है, कर्म मूर्त है। आत्मा चेतन है, कर्म पौद्गलिक है, कर्म मैटर है। दोनों के अलग अलग गुण हैं और ये आपस में कभी नहीं मिलते। इसको टंकोत्कीर्ण कहा जाता है कि आत्मा टंकोत्कीर्ण कैसे होती है कि आपने पानी के ऊपर जो है एक तेल की कुछ बूंदें डाल दी या घी की बूंदें डाल दी, तो वो कभी भी उस पानी के साथ के अंदर मिश्री की तरह और जाकर या पानी दूध में मिलता है, और जो घुलनशील चीजें होती है इसमें घुलती नहीं है, वो अलग ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि आत्मा और शरीर जन्म जन्मांतर से साथ चल रहे हैं। 84 लाख जीवाणुओं के अलग अलग शरीर होते हैं, पेड़ का अलग, पौधे का अलग, कुत्ते का अलग, हाथी का अलग, नारकी का अलग, और जो है वो स्वर्ग वाले का अलग। हर एक के शरीर अलग अलग है, लेकिन इस शरीर के साथ में जो आत्मा है वही कॉमन है, वही 84 लाख जीवा योनि में भटकती है। और उस कर्मों की जो है अवस्था के कारण, कर्मों के जो भुगतान के कारण ही शरीर धारण करते। भुगतान कैसे होगा? अगर आपने बैंक के अंदर चेक नहीं दिया या नहीं लिया है तो डेबिट क्रेडिट कैसे होगा? चेक जिस तरीके से डेबिट क्रेडिट का बैंक में एक माध्यम होता है, उसी तरीके से शरीर है कर्मों के भुगतान का माध्यम है। इसीलिए उस कर्मों का जो उदय काल है प्रारब्ध गीता की भाषा में, तो वो प्रारब्ध और उदय जब आता है तो भुगतने के लिए साधन चाहिए, वो माध्यम हमारा शरीर है, उसी से भुगते जाते हैं। तो भाइयों बहनों, अब हम ये देखना चाहते हैं कर्मों की इतनी बात करने से हमको क्या लाभ है। आत्मविज्ञान में ये कर्म का विषय क्यों लिया गया है? सच्ची बात कहें तो कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही जो है एक निर्णायक है, कर्म ही व्यक्ति को सुख देता है और कर्म ही इसको दुख देता है। एक दोहा है, को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। मंदिर के ऊपर जो है वो शिव जी की, बालाजी के, जो भी राम के, कृष्ण के मंदिर होते हैं, उस पे ध्वजा होती है। उस ध्वजा को कौन लहराता है, कौन फहराता है? उसको पवन फहराती है। उस पवन के कारण वो अपने आप लहराते हैं और फहराते हैं। उसी तरीके से हमारे मनुष्य जीवन को, मनुष्य को जो है कौन सुख देता है, कौन दुख देता है? ये कर्म ही सुख देते हैं और दुख देते हैं। 33 करोड़ देवी देवता में से कोई भी ऐसा पावरफुल देव देवता नहीं है जो कि आपकी मदद कर सके या आपको कष्ट पहुंचा सके। आपका कर्म जब उदय में, जैसा कि 10 मैंने अवस्थाएं बताई थी, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, तो ये जब उदय काल आता है तो ये चारों में से जब उदय होता है, प्रारब्ध होता है, तब उसके अनुरूप जो है सुख दुख की प्राप्ति होती है। अगर शुभ कर्म होते हैं तो व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है और पाप कर्म होते हैं व्यक्ति को दुख की प्राप्ति होती है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावन हार और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। कठपुतली होती है, वो कठपुतली के ऊपर डोरा जिसके हाथ में होता है वो हिलाता है। कठपुतली में जान नहीं है, वो अपने आप नहीं हिल सकती, नाच नहीं हो सकती, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती, वो तो धागा जैसे हिलाता है वैसे हिलता है।
तो हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। हमको हिलाने डुलाने वाला कर्म है। जब उदय में आएगा तो हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाता है। हम किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते हैं पर वो नियति को, कर्मों को मंजूर है और झगड़ा हो जाता है। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम सही दृष्टि, सही सोच पर आधारित है। रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ को प्राप्त करना है कि व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। अल्टीमेट ट्रुथ ये है भेद विज्ञान, आत्मविज्ञान, कि आप अलग हो, शरीर अलग है। तभी जब हमारी आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है तो शरीर यहाँ रहता है और आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेता है। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियल ट्रुथ। उसकी जानकारी करने के लिए, उसको हृदयंगम करने के लिए और उसको आत्मसात करने के लिए ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम आप देखते रहिए, इसके साथ जुड़े रहिए। आपका जीवन इसके माध्यम से आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत आभार। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।